नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम अलजेब्रा के एपिसोड में कंसेप्ट प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, उन सबको डिस्कस करेंगे। हमने अलजेब्रा का एक एपिसोड पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम जो आइडेंटिटी लेने वाले हैं दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल्स टू, ये जो आपके पास आइडेंटिटी आपके सामने जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके दो फार्मूले आप पढ़ते हैं। हम दो से अधिक जो इसकी आइडेंटिटीज़ बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। इस पर जो आजकल जो चेंजेस आ रहे हैं, इस आइडेंटिटीज़ पे जो लेटेस्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है इसकी, तो वो कुछ आप इस प्रकार से देखते हैं इसको, a प्लस बी प्लस सी और इनटू कर दिया करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जो आप फर्स्ट फार्मूला देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, वो कुछ ऐसा होता है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी कि जब इन दोनों ब्रैकेट्स की हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। जो फिर आप इसके बाद में जो सेकंड आप इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, वो कुछ ऐसी देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाय कर देंगे 2 और साथ में कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी उम्मीद करूँगा या फिर ऐसा सोच पाऊँगा कि आपने हर एक स्टूडेंट ने जो तैयारी करता है उन सब ने पढ़ी होगी या देखी होंगी। अगर नहीं तो अभी आप देख लीजिएगा। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तब भी आपको रिजल्ट क्या मिलता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखिए, इसी आइडेंटिटी को अगर मैं एक और आपके लिए आइडेंटिटी बनाता हूँ जो आजकल क्वेश्चंस में अक्सर यूज़ होती है, तो वो कुछ ऐसी बन जाती है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस क्या बन जाएगा, सी ए। यानी कि आपने ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी फर्स्ट और जो ये सेकंड है, इन दोनों आइडेंटिटीज़ को आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा हेल्प कराऊंगा क्वेश्चंस में, थोड़ा फास्टली सॉल्व करने में। तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल पावर 2 बन जाएगी माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आइए वन बाय वन इन तीनों को समझते हैं। ये वाली आइडेंटिटी कैसे बन जाती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसी से आपकी ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ये बन गई। कैसे, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जो अक्सर मैं 3 ब्रैकेट आइडेंटिटी बोलता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हैं प्लस 2bc बोलते हैं और प्लस 2 क्या बोलते हैं दोस्तों, ca। यानी कि जो आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए। मैं इसको 3 ब्रैकेट रूल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग आपको ब्रैकेट नज़र आते हैं। अगर मैं इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास जो आइडेंटिटी बन जाएगी दोस्तों, वो आइडेंटिटी बन जाएगी क्या, जो आप देख पा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ए बी बी सी और सी। ये आइडेंटिटीज़ आप एक बार उतार लीजिए अपने नोटबुक में। अब हम देखिए कंसेप्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इस रूल को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये आइडेंटिटी कहती क्या है। ये आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करते हैं, इन्हीं की गुना हो जाएगी
ए इंटू बी इंटू सी, साइन हमेशा रहेगा माइनस ए इंटू बी इंटू सी। अब सपोज करो यहाँ पर ए बी सी है, कल को कुछ ऐसा आ जाए आपको माइनस ए आ जाए, या ए की जगह माइनस ए है, या फिर आप कुछ ऐसा बोल दीजिए, आपने ए को क्या कन्वर्ट करते हैं, ए को अगर मैं माइनस ए कन्वर्ट कर दूं तो आप कहेंगे ये क्या बन जाएगा, माइनस ए की पावर 3 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, बी की पावर 3 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, सी की पावर 3 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, माइनस और 3 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब इन तीनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस ए, फिर क्या बनेगा बी, फिर क्या बन जाएगा सी, यानी कि ये माइनस और ये माइनस आपको रिजल्ट प्लस देगा। अगर ऐसे ही मैं आपको बोल दूं ए की जगह यहाँ पर अगर बी को मैं माइनस भी लिख दूं, बी को अगर मैं माइनस भी लिख दूं, तो आप कहेंगे क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी माइनस यहाँ पर बन जाएगी, ये आइडेंटिटी यहाँ पर माइनस देगी तो रिजल्ट यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बिल्कुल सेम कर देंगे, जहाँ जहाँ आपको बी नज़र आएगा वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे, यानी कि पावर तो रहेगी यहाँ पर 2, पावर क्या रहेगी दोस्तों 2, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर माइनस बन जाएगा। अब ध्यान से देखें तो माइनस ए बी है, अब इस बी को अगर माइनस बी लिखेंगे तो ये वाला रिजल्ट आपको क्या बन जाएगा, प्लस ए बी बन जाएगा, हाँ है ना, प्लस क्या बन जाएगा दोस्तों, ए बी बन जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा बी सी, और ये रिजल्ट एज इट इज रह जाएगा। यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपको देगा एग्जामिनर, हम वैसे वैसे अपनी सुविधा के लिए इन वैल्यूज़ को बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला कहता क्या है, फार्मूला ये बोलता है कि इन तीनों की गुना कर दीजिए, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 3 टाइम्स इन तीनों की क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हम क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो अब देखिए यहीं पर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं बोल दूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का मान, मैं बोल दूं दोस्तों कि इसका मान क्या है, 0। अगर इस कंप्लीट की वैल्यू 0 है, अगर ऐसा हो, कभी हो सकता है, तो मैं बोलता हूं जब भी अगर 0 के बराबर होगा तो आप दो ही बातें कह सकते हैं, इसका रिजल्ट इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर है, या तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर जब भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, ए बी सी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ए की वैल्यू अगर मैं बोल दूं 5, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर मैं ए की वैल्यू 5 बोल दूं, बी की वैल्यू भी 5 बोल दूं, तो सी की वैल्यू आप -10 लेंगे तो 0 बन जाएगा। यानी कि जब भी a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तो आप कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ये कंप्लीट इक्वल टू 0 मिलेगा तो क्या 3 टाइम्स ए बी सी नज़र आ जाएगा। यानी कि आप क्या कहेंगे, जब भी अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इन तीनों की प्रोडक्ट, 3 टाइम्स इन तीनों की प्रोडक्ट। अब फिर सेम कंडीशन यहाँ पर आएगी, अगर b को आपको कुछ ऐसा नज़र आए, माइनस बी है, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, रिजल्ट क्या दे देगा दोस्तों, -3 ABC दे देगा, है ना। ये ए बी सी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 ABC। तो उम्मीद करूँगा ये कंसेप्ट आपने समझा होगा, ये आइडेंटिटी आपने समझ ली होगी। आइडेंटिटी कहती क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC के 3 रिजल्ट हमने देखे। तो आइए दोस्तों पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी के बेसिस पे है, डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ प्लग इन करनी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, सवाल कुछ ऐसा है। सवाल ने कहा कि a प्लस बी प्लस सी की जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, वो वैल्यू आपको दे रखी है 9, वो वैल्यू आपको दे रखी है 9। फिर इसने कहा ए बी प्लस बी सी
प्लस जो सी ए की वैल्यू है वो सी ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्तों 5। इसने क्या कहा, इसने कहा कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc का मान आप बता दीजिए। तो बिल्कुल आपने जो तीन आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी, एक आइडेंटिटी की 3 वैल्यूज़ आपने पढ़ी, बिल्कुल डायरेक्ट उन 3 में से एक की एप्लीकेशन है ये। आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो आप उन तीनों रिजल्ट्स में से अपनी सुविधा अनुसार जो आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। यानी कि आपको a प्लस बी प्लस सी नज़र आ रहा है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी नज़र आ रहा है। तो ध्यान से देखें, जो हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी वो आइडेंटिटी कहती क्या है, वो आइडेंटिटी कहती है इसका रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी बनेगा और इनटू क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस 3 टाइम्स क्या बन जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। यानी कि अगर आपको ये वाला रिजल्ट निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी पता होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी भी पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी पता है। यानी कि आप वैल्यू को पुट कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या कहेंगे 9 इंटू क्या करेंगे 9 का स्क्वायर क्या बनेगा 81 माइनस क्या करेंगे 3 टाइम्स कितना कर देंगे 5 यानी कि 15। अब आप कहेंगे 81 में से 15 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 66। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 66 और साथ में गुना करा देंगे किसकी 9 से, यानी कि यूनिट डिजिट तो बनेगा 4 जो कि हर एक ऑप्शन में है दोस्तों। अब इसकी गुना कराएंगे तो ये बन जाएगा 594, यानी कि आपका आंसर कितना बन जाएगा 594। आपने देखा कि डायरेक्ट आपने वैल्यूज़ को प्लग इन कर दिया, डायरेक्ट उस रिजल्ट पे से आपके पास सवाल कैसे बन जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है, फिर आपको दे रखी है माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको दे रखी है। ये वैल्यू दे रखी है आपको शायद 5 और ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 3। सवाल ने कहा क्या, फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab और c। सवाल ने यही कहा आपसे जो निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab c, यही आपसे दे रखा है। अब इस आइडेंटिटी पे, इस एडवांस आइडेंटिटी पे जो सवाल बनते हैं वो मेनली इसी प्रकार से बनते हैं, जो आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है उस पे क्वेश्चंस कम बन पा रहे हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी होता है रिजल्ट में, लेकिन जब हमने उस रिजल्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा समझा तो हमने कहा कि प्लस माइनस वैल्यूज़ दोनों प्रकार के क्वेश्चंस में आएंगी। यानी कि वही सेम कंडीशन यहाँ पर बन गई। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो क्या आप ऐसा कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, है ना? या फिर आप ऐसा बोल दें कि a की वैल्यू x और इसकी वैल्यू y और इसकी वैल्यू z, तो x प्लस वाई प्लस z बन जाएगा, जो कि y की वैल्यू को आप क्या कह देंगे माइनस बी बोल देंगे, है ना? x की वैल्यू को a बोल देंगे, y की वैल्यू को माइनस बी बोल देंगे, z की वैल्यू को c बोल देंगे। तो रिजल्ट ये आपके पास दे रखा है। तो अब आप कहेंगे जो इस रिजल्ट का, इस आइडेंटिटी का रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट कैसा बन जाएगा। हम रिजल्ट लिखेंगे दोस्तों ए बी सी और ए बी बी सी सी ए में, तो रिजल्ट थर्ड ही यूज़ करेंगे। थर्ड रिजल्ट कहता है क्या बनेगा a प्लस बी, बी की वैल्यू आप कहेंगे क्या है दोस्तों माइनस बी और प्लस सी, है ना? अब आपने कहा इसकी गुना किसके साथ कराएंगे, a प्लस बी, बी की वैल्यू आप कहेंगे माइनस बी है प्लस सी और इसका होल स्क्वायर, यही पड़ा था माइनस 3 टाइम्स। अब इसकी गुना आप किसके साथ कराते हैं दोस्तों, अब 3 टाइम्स आप कहेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 इंटू ए इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस बी, यानी कि माइनस ए बी बन जाएगा, प्लस आप कहते हैं
b इंटू सी, बी की वैल्यू माइनस बी है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस बी सी और प्लस क्या बन जाएगा सी ए। अब ध्यान से देखें तो क्या आपको a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 5 और यहाँ पर भी क्या माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 3 दे रखी है। तो ध्यान से देखें तो बस आपको वैल्यूज़ को प्लग करना है। a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू आप कहेंगे 5, ये बन जाएगा 5 की पावर 2 25 माइनस 3 इंटू माइनस ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3 यानी कि 3 इंटू 3 9, ये बन जाएगा 5 इंटू ये 25 में से 9 को घटा देंगे 16 गुना 5 रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों कितना 80 यानी कि आंसर आपका बन जाएगा 80। देखिए आइडेंटिटीज़ आपको पता होगी लेकिन जब आप उस आइडेंटिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं देखेंगे कि उस आइडेंटिटी ने कहा क्या है तो आप इसी क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अगर आपको केवल ये पता होता कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान ऐसा होता है तो जैसे ही आपको ये मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए बी सी तो आप फंस जाएंगे। आप कहेंगे वैल्यू दे भी कुछ और ही रखी है, रिजल्ट भी कुछ और ही पूछ रखा है ना, लेकिन एप्लीकेशन वही है, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, बस थोड़ा सा उसने पाथ को चेंज किया है आपके लिए कि भाई ऐसा भी ये सवाल दिखने में आपको लग सकता है, फ्रेम किसी प्रकार से हो सकता है। अगर आपने अच्छे तरीके से उस आइडेंटिटी को जान लिया कि इस आइडेंटिटी ने कहा क्या है, ये आइडेंटिटी है क्या अपने आप में, तो किसी प्रकार से फ्रेमिंग क्वेश्चन की बजाय आप कर लेंगे। धीरे धीरे हम बहुत हाई लेवल के जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं वहाँ तक भी जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्री में आपको एसएससी में दिखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा, किसी को किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं दोस्तों। सवाल ने कहा x क्या दे रखा है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 5 का होल क्यूब दे रखा है। फिर क्या दे रखा है x प्लस 2 और 3x माइनस 2, x प्लस 2 और 3x माइनस 2 का होल क्यूब, और इन तीनों की वैल्यू सम दे रखी है। इन तीनों की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों इक्वल्स टू दे रखी है 2x माइनस 5 इंटू आप कहेंगे 3x माइनस 9 और फिर है 3y प्लस 6, 3x प्लस 6। यहाँ पर आएगा आपके पास 9। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है दोस्तों 9। ये आपके सीपीओ जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, 2019 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो। इसने कहा कि a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 इक्वल मान लेंगे a b c के। अब ध्यान से देखें तो सवाल अपने आप खुद से सब कुछ बताएगा। 2x माइनस 5 2x माइनस 5, 3x माइनस 9 3x माइनस 9, यानी कि x प्लस 2 के साथ कुछ गड़बड़ उसने की है। तो मुझे साफ साफ ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या x प्लस 2 बन जाएगा, है ना। बस आपको ये आपकी ऑब्जर्वेशन कहेगी कि इस वैल्यू को देखिए, आपकी आंखें डायरेक्ट उस पॉइंट को पकड़ लेना चाहिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप तुरंत नोटिस कर लेंगे कि एग्जामिनर ने कहाँ से आपको क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की है। अब ध्यान से देखें तो आप अगर इसको ऐसा लिख देंगे तो आप कहेंगे भाई अगर इसको मैं a बोल दूँ, इसको मैं b बोल दूं और इसको अगर मैं c बोल दूं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल नजर आएगा आपको 3 टाइम्स ए बी सी के, 3 टाइम्स ए बी सी के। याद करिए अभी हमने जस्ट 5 मिनट पहले पढ़ा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब
अगर इक्वल है 3abc के, अगर इक्वल है 3abc के तो ज़रूर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या रही होगी, 0। ज़रूर आप कहेंगे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल अगर आपके पास था 3abc के, तो आपने पढ़ा था ये तब रहा होगा या तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, या फिर जो दूसरी वैल्यू है वो 0 रही होगी। तो यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को 0 पुट कर दूंगा तो ही ये कंडीशन बनेगी। इसने ये कंडीशन दी तो आप क्या करिए, a प्लस बी प्लस सी को 0 पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2x माइनस 5 प्लस b की वैल्यू x प्लस 2 प्लस सी की वैल्यू 3x माइनस 9, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 0। ये कंडीशन से आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इक्वल टू 3abc बन रहा है, a b c को बना देंगे है ना, और 3 कॉमन आ जाएगा। तो अब 2x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना बन जाएगा, 6x की वैल्यू इक्वल बन जाएगी 12 के। तो आप कहेंगे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। और एग्ज़ाम में यही सवाल था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करें। अगर आप चीज़ों को धीरे धीरे देखें तो हर सवाल अगर कंसेप्चुअली आप चलेंगे तो खुद से दिखेगा। जैसे मुझे यहाँ पर दिखा कि भाई 3 कॉमन आ जाएगा, 3abc बन पा रहा है, तो आपको ये सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बार बार इन्हीं सवालों पे बार बार हाथ लगाएंगे, हाथ आजमाएंगे इन पे, तो आप तुरंत इनको जोड़कर देख लेंगे। जो ब्रैकेट वाली संख्याएं हैं इनको जोड़ के 0 इक्वल कर देंगे। जोड़ना बिल्कुल आसान है, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 और ये 12, यानी कि x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज की क्लास का सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है 15, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है 15। सवाल ने कहा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 10। सवाल ने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये आपको बताना है। अब जब हमने कंसेप्चुअली चीज़ों को देखा तो आप देख पाएंगे कि मैंने एक बार एक ऐसी टर्म यूज़ की थी 3 ब्रैकेट आइडेंटिटी, 3 ब्रैकेट वाली आइडेंटिटी। तो उसमें हमने क्या देखा था दोस्तों, उसमें एक संख्या थी a प्लस बी प्लस सी, एक थी ए बी बी सी सी ए, और एक थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि 3 ही उसमें ब्रैकेट थे। 3 में से 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक निकालने हैं, तुरंत उसको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या था दोस्तों, सी ए, ये आपने पढ़ा था। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 यानी कि 15 का स्क्वायर है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की अगर मैं बात करूँगा, ये आपको निकालना है। तो इस ब्रैकेट को मैं बोल देता हूँ, ये जो हमें निकालना है ये क्या है दोस्तों, x है, प्लस क्या कर देंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू क्या है 10, यानी कि जो आपको निकालना है x की वैल्यू क्या बन जाएगी 225 माइनस क्या कर दूंगा 20, यानी कि रिजल्ट कितना आ जाएगा 205, यानी कि आपका जो आंसर है वो आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों 205। उम्मीद करूंगा इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, कहीं पर भी किसी टाइप से सवाल बन सकता है। देखिए 3 आइडेंटिटी में हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ किया था 3 ब्रैकेट का, तो सवाल ऐसे भी बन सकता है। तो आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसी आइडेंटिटी पे, तो कोशिश करूंगा हर एक विद्यार्थी निकाल पाए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4√3 दे रखी है। मैं सवाल लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4√3, और क्या दे रखा है, और इसने कहा कि
ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी आपको दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी आपको दे रखा है, जो कि 8√2 है। सवाल ने कहा 12 टाइम्स ए बी सी इक्वल्स टू व्हाट, 12 टाइम्स ए बी सी इक्वल्स टू व्हाट। अगर आप कुछ ऑब्जर्व करें तो आप ये पाएंगे, जब मैंने आपको सबसे पहले आइडेंटिटी लिखवाई, उस आइडेंटिटी में मैंने 3 इक्वेशंस बताई थी कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल्स टू 3 वैल्यूज़ के इक्वल होगी। तो ध्यान से देखें तो आप ऐसा पाएंगे कि उन तीनों आइडेंटिटीज़ को अगर आपने अच्छे तरीके से कर रखा है तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि आपको वो आइडेंटिटी ना करनी पड़े और मैं एक ऐसे करके मंत्र दे दूं आपको और आप तुरंत कर लें, ऐसा नहीं है। एडवांस मैथ में आपको सब कुछ सीखना भी पड़ेगा, आइडेंटिटीज़ याद भी रखनी पड़ेंगी। तो अगर वो आइडेंटिटीज़ याद हैं तभी आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। जो अप्लाई करेंगे वो उन बेसिस पे होगा जो आप पढ़ते हैं, उनके बेसिस पे अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखें, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है, ए बी सी का मल्टीपल वाला रिजल्ट आपको चाहिए। तो जैसे ही आपने कहा कि भाई a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 आपको दे रखी है, तो आप ऐसा चाहेंगे कि जो आपके पास रिजल्ट है, जो मैंने थर्ड रिजल्ट निकाला कि वो रिजल्ट क्या है, ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और साथ में क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि इसकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। यानी कि आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, क्या आप यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकाल पाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकाल पाएंगे? चाहे यहाँ से निकालिए, चाहे आप वहाँ से निकाल दीजिए, जो 3 आइडेंटिटी फार्मूला है वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 16 ही आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आएगा, 16। कैसे, अभी हमने पढ़ा था 4√3 का होल स्क्वायर, 4√3 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये यहाँ पर बन जाएगा 48 माइनस 16/2 इक्वल्स टू x, यानी कि 16। x मैंने लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप यहाँ से निकालें चाहे आप यहाँ से निकालें, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी आपको पता है। यानी कि आपने क्या निकाल दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू निकाल दिया आपने 16। तो अगर मैं यहाँ पर 16 पुट करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ 16, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 4√3, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 4√3, इंटू करूँगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 4√3 का होल स्क्वायर बनेगा, 4√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 4√3 का होल स्क्वायर अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा, माइनस अब आप कहेंगे 3 टाइम्स इंटू, अब ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, अब ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आप जानते हैं 16 बन जाएगी, यानी कि 4√3 इंटू 48 में से 48 को घटा देंगे तो क्या 0 बन जाएगा। ये जो 0 आपका रिजल्ट मिला, क्या ये रिजल्ट आपने a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 abc का रिजल्ट होता है? अगर ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो आप ऐसा कहते थे कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 3abc। इक्वल्स टू क्या बन जाएगा दोस्तों, 3abc। यानी कि यही आपने देखा कि जो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये रिजल्ट आपके पास 3a इंटू बी इंटू सी का आ गया। क्या आ गया, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ये इक्वल्स टू 3abc बनेगा। अभी आपने देखा, क्यों भाई, क्योंकि रिजल्ट 0 आ रहा है।
है, 48 में से 48 को घटा देंगे तो परिणाम 0 आ जाएगा। जब भी ये 0 होगा तो दिस इक्वल्स टू 3abc, यानी कि 3 इंटू a इंटू b इंटू c की वैल्यू अगर 8√2 है, मैं कहता हूँ 12abc बताइए, तो क्या आपने इस वाली इक्वेशन को 4 से गुना कर दिया? तो यहाँ पर भी मैं 4 से गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 32, 8 चौक 32, 32√2। सवाल अच्छा है। ये सब क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे जब मुझे आइडेंटिटीज़ पे अच्छी तरह से कमांड करूँगा। अब मुझे आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद हैं, कंसेप्चुअली मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं तुरंत में अप्लाई कर पा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि आपने जब ऐसा सोचना स्टार्ट किया तब तक तो मैंने ये बता दिया था कि AB प्लस BC प्लस ये का मान 16 आएगा। ऐसा मैंने इसलिए कर दिया दोस्तों क्योंकि मैंने कंसेप्ट अच्छे तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग बना रखे हैं और मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहता हूँ। ऐसा कोई अलग से नहीं खाता, अलग से कुछ करता नहीं हूँ। तो ये तभी हो पाएगा जब आइडेंटिटीज़ पे आपकी कमांड है। एडवांस मैथ में आपको याद करना पड़ेगा, अर्थमेटिक में फिर भी हम कोई फार्मूला नहीं करते, तो उनको आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे। और एग्ज़ाम ये ऐसे सवाल डालता है एग्जामिनर, बहुत अमाउंट में आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डाल रहा है, तो इन सब पे कमांड करते रहेगा। हम अगले एपिसोड में इससे आगे के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस पे भी जाएंगे जो मेंस में आते हैं, उन सब को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो एपिसोड कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।